आज आज फर्स्ट एनिवर्सरी है आपके नेता राहुल गांधी की पद यात्रा की है। उसका नाम दिया गया था भारत जोड़ो यात्रा। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या संस्मरण है? पिछली बार आप भी, पिछले साल आप भी लगातार कई जिलों में गए थे। मैं जिलों में नहीं गया था, राज्यों में गया था। राज्यों में भी जिले हैं। हाँ हाँ। तो भारत जोड़ो यात्रा के होने से ही देश में एक नई क्रांति आई है। लोगों को राहुल जी में दूसरा महात्मा गांधी नज़र आ गया। ऐसा आज तक महात्मा गांधी जी के बाद कौन था जो इतना चल दिया, एक एक आदमी को गले लगाया। भूटानी साहब, आप सोच नहीं सकते हो राहुल जी के पास कैसे कैसे लोग आते थे। हम देखते थे और किस किस तरीके से वो रोके जाते थे कि इस सरकार के आने के बाद हमारा ये हाल हो गया, और किस तरीके से राहुल जी इनको गले लगाया करते थे। उसका प्रभाव ये पड़ा है कि एक तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता थोड़ा सा जिसमें स्पार्क कम हो गया था, उसमें जान आ गई। दूसरा, कन्याकुमारी से जम्मू तक लोगों में ये लग गया कि एक राहुल गांधी ही है और एक कांग्रेस ही है जो रोजगार की बात करती है, किसान की बात करती है, व्यापार की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, डिफेंस सेक्टर की बात करती है, पब्लिक सेक्टर की बात करती है, सरकारी नौकरी की बात करती है। और एक नरेंद्र मोदी है। इसके बाद मुद्दे क्या होते हैं? भाजपा के बाद मुद्दे क्या होते हैं? राम मंदिर, मथुरा मंदिर, हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। इन लोगों को समझ में आ गया। और इस बार मोदी जी आपको लोग ना जो करना कर देंगे। देश भर के 722 जिलों में आज फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट एनिवर्सरी है, जो उस दिन शाम को आज पद यात्रा भी निकाली जा रही है। अलग अलग जिलों में 722 जिलों में निकाली जा रही है। कैसा रहेगा? उतना उत्साह है कांग्रेसियों में? बिल्कुल है। आपको पलवल में भी नज़र आ जाएगा 5 बजे। आप तो पलवल के हैं, पलवल में नज़र आ जाएगा शाम को 5 बजे आपको। यात्रा कांग्रेस ऑफिस से शुरू हुआ, आगरा चौक होते हुए कमेटी चौक तक समापन है। हरियाणा के इसके जो अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, श्री उदयभान जी, वो आएंगे और यात्रा होगी। और एक मैंने फिर बोला आपको, इस यात्रा ने जो कांग्रेसी अपने आप को एकदम स्पार्क खत्म हो गया था, उसमें उसको ये था कि भगवान जाने हमारा देश का भी क्या होने वाला और कांग्रेस भी वापस उठ के आएगी, था ये। अब वो चीज़ भाजपा में आ गई। अब भाजपा वाले कोमा में चले गए उस यात्रा के बाद। इनके मुंह से बात नहीं निकलती। इनसे तो कुछ पूछ लो। मैं अभी आपके विधायक से पूछता हूँ, भाई ये सड़क बनवा दो, भाई ये बिजली बोर्ड का जरा दिखाओ कैमरा, वो टूटी पड़ी है, तो ये पहुँच जाएंगे राम मंदिर पे। मैं पलवल के विधायक जी को बोलूँगा, भाई पिछले 5 साल में जो 1,500 महिलाएं गुम हो गई हैं, और 1,500 तो ऑफिशियल ही है, पता नहीं कितनी गुम हुई, बच्चियां गुम हो गई हैं, ये पहुंच जाएंगे गाय गोबर पे। मैं आपके सांसद महोदय गुजर जी से पूछूंगा, भाई वो पुल बार बार डेट चेंज कर देते हो, बनवा दो भाई। बनवा देंगे। अभी 25 दिन में उनकी गाड़ी निकल जाएगी, भले ही कच्चे रास्ते से निकले। वो सब कुछ कर देंगे। उनका क्या है, वो तो गाड़ी ऊपर तार के ऊपर से भी निकाल देंगे। कौन कह रहा है? कोई मना तो नहीं कर रहा था। मैं तो मान गया ना, मैं तो मान चुका हूँ। भाजपा वाले जो नीचे की रेलगाड़ी है, वो तार जो ऊपर तार है ना बिजली के, उसके ऊपर से भी निकाल सकते हैं। किसने मना किया है? हम तो मान रहे हैं। अच्छा, 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चलेगी साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा। कल उसका स्वागत हुआ रात को पलवल में महाराणा प्रताप भवन में। साइकिल पर कम से कम 250 यात्री हैं और वो आज रवाना भी हो गई आगे के लिए। इस साइकिल यात्रा से नशे के खिलाफ जो हरियाणा सरकार का अभियान है, नशे के खिलाफ, वो उससे संदेश मिलता है, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी इससे, नशे से दूर रहने की। सर, कोई संदेश ये नहीं देना चाहते हैं। हरियाणा में नशा इतना, पहली बात तो नशा बढ़ा क्यों तुम्हारे राज्य में, ये बता दो। पहले नहीं था, अब कितना क्यों बढ़ गया? हर दूसरे दिन पलवल जैसी जगह पे लाखों रुपए का बोलते हैं, आज इतने रुपए का ये पकड़ा गया, चरस पकड़ी गई, अफीम पकड़ी गई, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। तो पलवल जैसी जगह पे इसका मतलब हरियाणा में कितना ही बिक रहा है। ठीक है, हरियाणा में बिक रहा है, तो नशे का व्यापार तो कहीं ना कहीं मतलब किसकी मिलीभगत से हो रहा है, कौन कर रहा है? अब आप जो मर्जी आई वॉश कर दो। नशा आ कहाँ से रहा है? हरियाणा में क्यों आ रहा है भाई? बात तो वो करो। तो 250 साइकिल निकालो, 2,500 निकाल दो, 2.5 लाख निकालो, सरकार है, तुम जो मर्जी कर सकते हो। हरियाणा में भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की सरकार आएगी, हैट्रिक मारेगी, मनोहर सरकार। सर, मुझे आज की स्थिति तो ये मालूम है कि 25 सीट भी नहीं ले रहे हैं सर भाजपा वाले। बाकी जो मर्जी बोल दो। वो तो 25 नहीं ले रहे, लेकिन आप नहीं ले रहे हो फिर? 60+। पिछली बार भी आपने कहा था कि हम ज़्यादा सीट लेंगे। रह गया। इस बार बता रहे हैं आपको 60+ है। पिछली बार तो आपके पलवल जिले से 3 सीट गायब हो गई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं। वो जिला भुगत रहा है ना, जिले ने भुगत लिया। जिले में आज सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है,
ज़िले में आज महिला सुरक्षा ख़त्म है। जो मैंने अभी बताया कि हज़ारों महिलाएं गुम हैं। ज़िले में सड़क नाम की चीज़ नहीं है। बिजली कितनी ख़राब व्यवस्था हो रही है, आप जानिए कि कितना बिजली कट लगना शुरू हो गया। किसानों को हालात क्या है, किसानों की खेती फसल खरीदने के लिए सेंटर नहीं मिलते हैं। धक्का खा के बेचारा प्राइवेट को जाके अपनी फसल बेच के आता है और रोता है। मनरेगा वाले को पैसा नहीं दिया जाता है। मनरेगा वर्कर करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। ज़िले में फरीदाबाद में जो आन बान शान हुआ करती थी, 200 करोड़ रुपए का नगर निगम में बिल बन गया, चेक दे दिया और मालूम पड़ा भाई टेंडर ही नहीं हुआ है। इतना बड़ा काम क्या बहुत ऊपर वालों के नेताओं की मर्जी के बिना हो सकता है? पर ये तो आपके आरोपों का सिलसिला है, ये तो चलता रहेगा। नहीं आरोप है इसमें पकड़ हुई है, आरोप नहीं है, सच्चाई है सर। इस साइड में जो आपका कोविड का समय हुआ था, उस समय में कुछ लग रहा है 15-20 करोड़ रुपए के बिल बन गए थे मनरेगा के। ये पकड़ हुई है सर, आरोप नहीं है। चलिए आखिरी सवाल है, G20 समिट होने जा रही है कल से, यानी कि 9 और 10 को होनी है वैसे, लेकिन 8 सितंबर को देश के लीडर्स जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं वो पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे समिट के बारे में? देश का गौरव बढ़ेगा, विश्व में सम्मान बढ़ेगा हमारा? सर देश का गौरव कम कब था विश्व में, मुझे तो पहले वो बता दो। जितना था उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। कि कौन क्या, मतलब ये पैरामीटर क्या होता है सर? आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप फिसल के 107 देशों में 94 देश पे आ गए। आप सम्मान बढ़ा रहे हो, शर्म आती है बोलते हुए हैं? आपका वर्ल्ड बैंक बोलता है 2022 में कि आप 35 करोड़ लोग आपके भूखे हैं, उनको 2 वक्त का खाना नहीं है। आप विश्व में सम्मान बढ़ा रहे हो अपना। आंकड़ों की बात करेंगे या मीडिया की बात करेंगे सर? बच्चों को पोषण में आप टॉप लोगों में आ गए हो, टॉप वर्ल्ड के लोगों उसमें कंट्रियों में आ गए हो। आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि हमारा नाम हो रहा है? नाम मीडिया में हो रहा है, मीडिया नाम कर रही है वर्ल्ड में, दुनिया भर के वर्ल्ड में। हम भी ट्रेड यूनियन में बात करते हैं। आपने मीडिया की बात करी तो वर्ल्ड मीडिया में क्या इसका सम्मान बढ़ रहा है ना? सर वर्ल्ड मीडिया में सम्मान आपको, फिर अब आज मेरे पास कागज़ नहीं है वर्ल्ड मीडिया सम्मान की तख्तियां, तो मैं आपको अगली बार मिलूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड में मोदी साहब के लिए कौन क्या कहता है। वर्ल्ड के मीडिया ये कह रहा है कि अडानी जो महाकरप्ट आदमी घोषित हो रहा है, अडानी ने जो देश के साथ भ्रष्टाचार किया है, वो प्रधानमंत्री का मित्र है, अजीज मित्र है। वर्ल्ड का मीडिया तो ये बोल रहा है, जो नहीं दिखाते यहाँ। वर्ल्ड की बात करें तो अमेरिका में जब जाते हैं मोदी जी, तो मोदी के जयकारे भी लगते हैं, नारे भी लगते हैं। तो आप मान सकते हो कि वर्ल्ड में हमारा नाम तो हो रहा है। खाली मोदी अपना नाम कर रहा है ना। पहली बात तो वहाँ जो जयकारे लगा रहे हैं सर, उनको तो क्या है, अमेरिका वालों के जो हिंदुस्तानी पेट भरे हुए हैं सर, उनके डॉलर पाउंड कमाए हुए लोग हैं। जिस दिन मोदी जाता है एक लंच डिनर अरेंज कर देते हैं, वो भी भागे भागे आते हैं। चाह होता है हमारे भारत का, भाई जड़ें तो जुड़ी हुई है ना, तो जो मर्जी कहलवा लो मोदी 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 मोदी। अंजना ओम कश्यप पिछले साल अमेरिका में थी, इसी साल की बात है क्या, एक से पूछा कि तुम मोदी को मिलने आए हो ना, तो उसने बोला नहीं, हमको तो पैसे दे के बुलाया गया है, हमें तो खाना खाने बुलाया गया है। तो वो एकदम बात चेंज करके भाग गई वहाँ से। क्या रहेगी कल दिल्ली में? सर दिल्ली बंधक बना ली, ये रहेगी। लाखों लोग इन्होंने बेरोजगार कर दिए 3 दिन के लिए। उनके लिए क्या किया मुझे तो ये बता दो। रेडी वाला मार दिया, पटरी वाला मार दिया जो रोजी रोटी रोज़ कमाता था। उसके बाद आप समझो रिक्शा वाला, ऑटो वाला, हज़ारों भिखारी पकड़ के वहाँ बंद कर दिया। भिखारियों के लिए कोई व्यवस्था और कर देते भाई, उनके लिए आज तुमको भिखारी नज़र आ रहे हैं कि देश का सम्मान खराब हो रहा है। पकड़ के एसबीटी के पास बंद करवा दिया तुमने। अरे तुम्हारा प्रोग्राम कनॉट प्लेस के एरिया में है भाई, तुमने रोहिणी गाय बंद कर दी, तुमने बदरपुर क्यों बंद कर दिया, गाजियाबाद का बॉर्डर क्यों बंद कर दिया? सिक्योरिटी उस एरिया में सिक्योरिटी कर देते, कोई मना तो थी नहीं, सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। वर्ल्ड के बड़े बड़े टॉप लीडर्स आ रहे हैं मुल्कों के, और सिक्योरिटी आप जितनी मर्जी करो, डबल ट्रिपल 6 लेयर बनाओ, 10 लेयर बनाओ, लेकिन महाराज दिल्ली बंधक क्यों बना दिया था? वर्ल्ड में कहीं नहीं होता सर कि कहीं इस लेवल का प्रोग्राम हो रहा है और आप पूरा एक एरिया बंद कर दोगे। काहे को डरते हो? इनको तो ये डरा है कि कहीं लोग काली तख्ती लेके ना आ जाए इनके सामने कि हमको बचाओ, इससे नहीं है। तो ये थे हमारे बीच में संजय गाबा, जो कि कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन हैं और इंटक के यूथ के अध्यक्ष भी हैं। विभिन्न मुद्दों पर हमने उनसे सवाल किए तो उनका जवाब भी उन्होंने दिया। खास तौर से बीजेपी सरकार पर उन्होंने हमला बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष काफ़ी किए। नीचे जो आप देख रहे हैं, साइड में जो आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।